तो कौन, अच्छा तो कौन पढ़ेगा? क्योंकि साथीगण हमारा यहाँ पर जो है, हम लोग सब मिलकर विश्व विनायक मंदिर का प्रपत्र का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसे सशिक्षक जैसे कोई है नहीं। हम तो विश्व विनायक मंदिर का जो महान संदेश है उसको हम मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात है ना। और ये बस एक स्पष्टीकरण। बहुत ही अच्छा। कौन पढ़ने जाएंगे आगे? हम लोग जो, मैं पढ़ूं डॉक्टर साहब? जी हाँ, अच्छा, हाँ, श्री आशिक भाई, ठीक है। वहाँ पर थे हम लोग की सामाजिक क्रिया के संबंध। क्या हुआ, ये किसी क्लस्टर की जमीनी स्तर पर सामाजिक क्रिया से यहाँ से शुरू करना है। जी, किसी क्लस्टर में जमीनी स्तर पर सामाजिक क्रिया के पारंपरिक संबंध में तब दिखाई देने वाले लगते हैं जब मानव साधनों की उपलब्धता बढ़ती है और कई तरह के कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए क्षमता विकसित होती है। गांव के उल्लेखनीय रूप से उर्वर भूमि सिद्ध हुए हैं जहां सामाजिक क्रियाओं की पहल हुई है और वे बनाए रखे गए हैं। लेकिन शहरी परिवेश में भी वहां रहने वाले मित्र सामाजिक वातावरण के अनुकूल गतिविधियों और परियोजनाओं को अंजाम देने में सफल हुए हैं। कभी स्थानीय स्कूलों, नागरिक समाज की एजेंसियों या यहाँ तक कि सरकारी निकायों के साथ काम करके भी पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, कला और विशेष रूप से शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक क्रियाओं की जा रही है। 9 वर्षीय योजना के दौरान और विशेष रूप से विशिष्ट संस्थान पाठ्यक्रमों जिनसे इस क्षेत्र में अधिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है के अध्ययन से हम जन समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक प्रयासों के प्रसार को देखने की आशा करते हैं। इनमें से कुछ समुदाय आधारित पहलों को अपने काम को बनाए रखने के लिए साधारण प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होगी, जहां परिस्थितियां अनुकूल हो। स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं को यह सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी कि नई शुरुआती पहलों को कैसे सर्वोत्तम प्रकार से विकसित किया जाए और संभावना दिखाने वाले प्रयासों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। कुछ मामलों में प्रयास के एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए बाह्य प्रेरित संगठन की स्थापना की आवश्यकता होगी और हम आने वाली योजना के दौरान ऐसे और अधिक संगठनों के प्रकट होने की आशा करते हैं। अपने भाग के लिए राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं को ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे वे अपने समुदाय के जमीनी स्तर पर सीखी जा रही बातों के बारे में भली भांति अवगत रह सके और प्राप्त किए जा रहे अनुभव का विश्लेषण कर सके। यह कुछ स्थानों पर सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित एक संस्थागत व्यवस्था के निर्माण की मांग करेगा। भाई, विश्व में हमें यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि भाई अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन के प्रोत्साहन और समर्थन के माध्यम से प्रयास के इस क्षेत्र में कितना समय पहले ही उत्पन्न किया जा चुका है। आगे पढ़ूं कि बस यही तक? एक और पढ़ सकते हैं जी, दोनों को लिख सकते हैं साथ। ये ठीक समझे। व्याप्त सामाजिक समस्याओं तथा उसे दूर करने की लोगों की, यहाँ से शुरू हो गया सामाजिक क्रिया में संलग्न से। हाँ, सामाजिक क्रिया में, हाँ जी, सामाजिक क्रिया में संलग्न होने की क्षमता के साथ निकटता से जुड़ी हुई समाज के संवादों में योगदान करने की क्षमता मूलतः साधारण रूप से
यह लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय के संबंध में वार्तालाप में भाग लेने और भाई सिद्धांतों और भाई अनुभव पर आधारित एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की क्षमता है। इस तरह से देखा जाए तो यह एक ऐसा कौशल है जिसका अभ्यास कई भाइयों को लगभग प्रतिदिन करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए अपने अध्ययन या व्यवसाय में और जैसे संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल होकर विकसित किया जाता है। अपनी अधिक औपचारिक अभिव्यक्ति में यह भाई अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वहां मामलों के राष्ट्रीय कार्यालयों के कार्य क्षेत्र के केंद्र में है। तथापि जमीनी स्तर पर प्रभु धर्म की समाज निर्माण शक्ति की निर्मुक्ति के संबंध में यह एक ऐसी क्षमता है जो अधिक मांग में तब आती है जब प्रसार और संगठन के काम के माध्यम से जन समुदाय के साथ बने घनिष्ठ संबंध क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक समस्याओं तथा उसे दूर करने की लोगों की आकांक्षाओं के प्रति अधिक सजग होने। जैसे जैसे समुदाय निर्माण गतिविधियों में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भाई समुदाय को एक एकीकृत निकाय रूप में सामाजिक प्रगति में आने वाली बाधाओं और उन लोगों के मन मस्तिष्क पर बोझ डालने वाले मुद्दों पर अपने विचारित दृष्टिकोण देने की आवश्यकता भी बढ़ती है, जिनके साथ वह अतिक्रिया करता है। स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। उन जगहों पर जहां योजना की गतिविधियों ने व्यापकता का एक अंश ग्राम कर लिया है, स्थानीय सभा नैतिक अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में अधिक विस्तारित रूप से देखी जाने लगती है। समय के साथ सामाजिक संवादों में योगदान करने के प्रयास अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं और भाई अपने आसपास के लोगों को संवाद में रचनात्मक रूप से शामिल होने और आम सहमति प्राप्त करने में मदद करने में निपुण हो जाते हैं। समुदाय के नेताओं और शासकीय अधिकारियों के साथ प्रभु धर्म के दृष्टिकोण को साझा करने के मौके की तलाश की जाती है और ऐसे मंच उत्पन्न किए जाते हैं कि जिसमें विभिन्न समूह और हितों के प्रतिनिधियों को परामर्श के माध्यम से एक समान दृष्टिकोण तक पहुंचने में सहायता की जा सकती है। हम उन कदमों से पसंद हैं जो यह जानने के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं कि कैसे बाहुल्य के प्रकटीकरण और भाई समुदाय के अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि को स्थानीय स्तर पर मुख्य सामाजिक मुद्दों पर लागू किया जा सकता है। निश्चित ही 9 वर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में और भी बहुत कुछ सीखना है। हाँ जी, यहाँ पर हम रुक सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे बीच में श्री संदीप मलिक जी है। आपके पास इस विषय को लेकर काफी अनुभव है, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र और जो सोसाइटी फॉर यूनिवर्सल लर्नर्स है, तो आप प्रकाश डाल सकते हैं। वैसे और भी हमारे साथीगण, जैसे उस दिन हमें डॉक्टर शाद भी बता रहे थे कि बर्ली इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, वो तो बहुत ही एक औपचारिक संस्था, वो एक संस्था है जिसको बहुत औपचारिक तरीके से आदिवासी महिलाओं को उन्होंने प्रशिक्षित किया और कितने हजारों की संख्या में 8000 से भी अधिक महिलाएं अभी तक प्रशिक्षित होकर अपने गांव में वो एक बहुत ठोस तरीके से परिवर्तन और रूपांतरण लाते हैं। तो यहाँ पर ये आपने जो पढ़ा है, इसमें जमीनी तौर पर भी, क्योंकि इतने समय से जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है और बहुत सारे बहाई प्रेरित संस्थाएं भी है, स्कूल भी है, तो व्यक्तिगत बहाई भी कुछ गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो श्रमता, इसमें भी श्रमता वृद्धि हुई है और इस तरीके से मानव संसाधन की में भी वृद्धि हुई है, संख्या बड़ी है। तो ये एक हम जानते हैं अपना लाइन ऑफ एक्शन है, प्रचार प्रसार, सुगठन, क्षमता वृद्धि और सामाजिक क्रिया, फिर
बाहरी दुनिया के संवाद में भाग लेना। तो इसी पर विश्व विनायक मंदिर हमें और मार्गदर्शन दे रहे हैं कि 9 वर्षीय योजना में भी इस कार्य को ध्यान में रखते हुए हम और अपने आप को कितने सक्षम बनाएं। और हम जानते हैं कि हर रोज पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, कला और शिक्षा, ये सारे विषय हैं जिसमें बहाइयों को कुछ न कुछ अनुभव है। और कुछ क्षेत्र में तो हम काफी लंबे समय से सेवा भी देते आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो संस्थाएं हैं, क्योंकि सामाजिक क्रिया के माध्यम से स्थानीय आध्यात्मिक सभा में भी एक नई क्षमता भी उत्पन्न होती है और इस तरीके से बाहरी दुनिया के लोगों के साथ भी अपना आदान प्रदान बढ़ता है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं को भी यहाँ पे मार्गदर्शित किया जा रहा है कि एक तो वो अपने आप को जो भी गतिविधि इस क्षेत्र में हो रहा है उससे अपने आप को अवगत कराएं और जमीनी तौर पे जो परिवर्तन या जो कार्य चल रहे हैं उसका विश्लेषण करें। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहाई जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट संगठन क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर उसके बाद इसी बात को आगे ले जाते हुए बहाई जो सिद्धांत और जो अनुभव है और उससे जो कौशल उत्पन्न होता है उसका भी हम सदुपयोग करें। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र में अपनी ऑफिस है बहाई इंटरनेशनल कम्युनिटी की, और वो लोग भी संवाद में भाग लेने के लिए अपने हर कुछ राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के पास अपने अपने ऑफिसेस हैं बाहरी दुनिया के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उन्हें भी वो मार्गदर्शित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज निर्माण, एक समुदाय निर्माण और दूसरा है समाज निर्माण। तो समाज निर्माण के जो दायरा है वो काफी विस्तृत। तो श्री संदीप मलिक जी, आप कुछ और इस पे प्रकाश डाल सकते हैं संक्षिप्त में। और अनेक से अनेक हमें अवसर भी मिलेंगे और आने वाले योजना में भी इस कार्य को हम और विस्तार रूप से और अधिक से अधिक मित्रों को सक्षम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, श्री संदीप जी, आपके पास बहुत ही अच्छा और गहरा अनुभव रहता है, तो आप अपने विचार से हमें बताएं। जी जी संदीप जी, और कोई नहीं तो आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ श्री संदीप जी। जी संदीप जी, हेलो। हाँ हाँ अब आ रही है। जी हाँ। हाँ, विश्वनाथ मंदिर जो इस पैराग्राफ में बताना चाह रही है सामाजिक क्रिया और सामाजिक संवाद के, तो हम बात करेंगे सामाजिक क्रिया पे। हमको सबसे पहले एक चीज बहुत ही स्पष्टता से समझना होगा कि सामाजिक क्रिया और धर्मार्थ कार्य या परोपकारी कार्य में थोड़ा अंतर है। बहाई सिद्धांत और बहाई तरीके में इसमें थोड़ा अंतर है। हम कई बार पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अभी कोरोना काल में हमने बहुत सारा अनुभव देखा। वो धर्मार्थ कार्य है। बाहुला ने उसको भी बहुत प्रोत्साहित किया है कि हमको पीड़ित मानवता की सेवा करनी चाहिए। और लेकिन सामाजिक क्रिया की जहाँ तक बात है, तो हम वहाँ जो समाज के सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उसमें एक क्षमता का निर्माण करते हैं और उस क्षमता के आधार पे सामाजिक रूपांतरण लाने की कोशिश करते हैं। वो सामाजिक क्रिया के रूप में कार्य करता है। जैसे अभी हम लोग ही जो काम कर रहे हैं,
जो विश्व केंद्र के मार्गदर्शन, सहयोग, संरक्षण और प्रोत्साहन से जो बिहार में सोसाइटी ऑफ यूनिवर्सल लर्नर, सोल के नाम से जो बहाई प्रेरित संगठन है, जो विश्व केंद्र DIDO के बहाई इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधीन है, वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। और उसका मुख्य कार्य है कि कैसे हम समुदाय में शिक्षा की जरूरतों को पूरा करें, ये है। तो समुदाय में शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको ध्यान देना होगा कि हम क्या उपाय कर सकते हैं, हम कैसे उनके अंदर क्षमता निर्माण करें कि वो खुद अपनी शिक्षा की जिम्मेवारी ले। तो जो सोल है वो मुख्य रूप से शिक्षक का प्रशिक्षण करता है, और शिक्षकों को प्रशिक्षित वो उसी समुदाय के युवा होते हैं, युवतियां होती हैं, जिनको प्रशिक्षित करता है, और उनको अपने ही समुदाय में वो बच्चों की सोलों को मदद करते हैं शिक्षा में आगे जाने में। और उसके आधार पे सामुदायिक विद्यालय या कम्युनिटी स्कूल को स्थापित करते हैं। कई बार हम अनौपचारिक रूप से बच्चों को एकेडमिक्स में मदद करते हैं, अपने BCC के बच्चों को या किशोर कक्षा में शामिल होने वाले किशोरों को उस तरह से कुछ स्पेशल क्लासेस लगा के ट्यूटोरियल की तरह हम अपने समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने में। लेकिन ये संगठन मुख्य रूप से वहाँ के लोगों में, वहाँ के जो मानव संसाधन है उनके बीच एक नई क्षमता का निर्माण करता है कि कैसे वो उस क्षमता के आधार पे वहाँ की जरूरतों को पूरा करे। यहाँ बहुत स्पष्ट कहा गया कि सामाजिक क्रिया का प्रारंभिक स्पंदन वहाँ दिखता है जहाँ की मानव संसाधन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है। अर्थात तीसरे मील के पत्थर वाले क्लस्टर में हमको ये चीजें बड़ी आसानी से दिखना शुरू होता है, और इसके जो दायरे होते हैं काम करने के, वहाँ एक बड़ा व्यापक मिलता है। जो खास करके यहाँ कहा गया कि ग्रामीण इलाका इसके लिए बहुत उर्वर सिद्ध हुआ है, बहुत उपजाऊ रहा है। हमने भी अनुभव किया है, हम 5 राज्यों में कार्य करते हैं, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। तो जहाँ कहीं भी, तो इस क्षेत्र में, शहर में कमोबेश बहुत तरह की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाके में शिक्षा की बहुत जरूरत है। वहाँ लोगों की जरूरत है, शिक्षकों की जरूरत है, पढ़ाने के सही तरीके की जरूरत है। खास करके जो बावला कहते हैं कि मनुष्य को अमूल्य रत्नों से भरा हुआ खान समझो, और शिक्षा ही उसके कोषों को उजागर कर सकती है और समाज की बेहतरी के योग्य बना सकती है। तो हमको उस सिद्धांत के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हम अभी बहुत काम करना है, वहाँ बहुत से संसाधन को हमको क्षमतावान करना है। ऐसा नहीं है कि ये केवल गांव में ही चल सकता है, शहर में भी हो सकते हैं, और शहर में हो सकता है कि उसका स्वरूप दूसरा हो सकता है। हम औपचारिक विद्यालय नहीं करके हम उसको शिक्षा की मदद करने के लिए ट्यूटोरियल के रूप में, जैसे दिल्ली में कई अनुभव होंगे, हम लोग बिहार में भी, पटना में और कई शहरी इलाकों में ट्यूटोरियल के रूप में बच्चों और किशोरों को मदद कर रहे हैं कि वो आए, और जहाँ कहीं भी एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये है। तो शहर का स्वरूप दूसरा हो सकता है, गांव का स्वरूप दूसरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, पर्यावरण के, स्वास्थ्य के, कला से, कई कृषि से संबंधित। और आपको बता दें कि बिहार में जो PSA है, प्रिपरेशन फॉर सोशल एक्शन, जहाँ की हम सामाजिक क्रिया को कैसे करें वो हम सीखते हैं। एक फुंडेक का एक कोर्स है जिसको विश्व केंद्र के सहयोग से अभी देश के कुछ चयनित क्लस्टरों में उसका उपयोग किया जा रहा है कार्यक्रम के रूप में। तो बिहार में सोल के जिम्मेवारी में अभी हम लोग 2 क्लस्टरों में उसको सीख रहे हैं, 2 गांव में, कि कैसे हम वहाँ के युवाओं को क्षमतावान बनाए कि वो कृषि में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण के संबंध में वो सीख के अपनी क्षमता को बढ़ा के और समाज को योगदान दे सके। तो ये कुछ चीजें जो हम सामाजिक क्रिया के तौर पे कर सकते हैं। वो सामाजिक क्रिया व्यक्तिगत भी हो सकता है,
कुछ समूहों के माध्यम से भी हो सकता है, बहाई प्रेरित संगठनों के माध्यम से भी हो सकता है, छोटे अवधि के लिए भी हो सकता है, दीर्घ अवधि के लिए भी हो सकता है, और अनंत काल तक चलने वाली परियोजनाएं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो विश्वनारायण मंदिर कह रहे हैं कि इस योजना में इसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है, और इसमें स्थानीय आध्यात्मिक सभा का भी एक बहुत अच्छा रोल होगा, जो कि अपने समुदाय की जरूरतों को समझे और ऐसे कार्यों को वो प्रोत्साहित करे। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें साझा की है। हमारे दिल्ली में भी जो पीएसए का है उसमें 40 युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं और काफी अनुभवी व्यक्ति भी उभर कर आए हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से, जैसे आप बताए, फुंटेक की तरफ से पाठ्यक्रम है, अलग अलग विषय हैं। तो वो लोग हमारे दिल्ली सरकार के साथ भी जो हॉर्टिकल्चर है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स है, उसमें भी जाते हैं ताकि उनको प्रैक्टिकल लेसन्स भी मिले, और पुस्तक का जो अध्ययन करते हैं तो कृषि के बारे में, पर्यावरण के बारे में, स्वास्थ्य के, कोरोना काल में स्वास्थ्य के संबंधित भी हमें बहाई डॉक्टर्स और दूसरे भी डॉक्टर्स की तरफ से काफी सहायता मिली है। तो साथीगण, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि समुदाय समाज निर्माण के कार्य में कई पहलू हैं, अलग अलग विषय हैं। तो संक्षिप्त में आपने जो बताया, और इससे क्या होगा कि जो मूल गतिविधि है उसमें भी हमें और ज्यादा हम अपने आप को योग्यशील बनाएंगे और हमारी संस्थाओं को भी बल प्राप्त होगा, और स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं भी जैसे जैसे सक्षम होते जाएंगे तो फिर वो बाहरी दुनिया के साथ भी, लोगों के साथ जो आदान प्रदान करने में उनमें एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। तो साथीगण, ये संक्षिप्त में है, लेकिन और भी मित्र अपने कुछ विचार साझा करना चाहें इन विषय पर, चाहे आप अगर समाज के जो विभिन्न संवाद के विषय है उसमें भी अगर भाग ले रहे हैं, या आपने अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत आपकी कुछ संस्थाएं हैं। श्री राजेश मीना जी, आप भी कुछ साझा करना चाहेंगे? आपकी भी कुछ संस्था है समाज विकास के लिए? जी सर। और कोई? हाँ जी, हाँ अलावा राजेश जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल सर, एक्चुअली अपनी एक संस्था है, लेकिन अभी हम लोग ऐसा भी कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। अभी विचार किया था LSA में इस बारे में कि अपने जो इस संस्था के माध्यम से भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो अभी स्थानीय आध्यात्मिक सभा में इसको दोबारा विचार विमर्श करेंगे, और उसके माध्यम से आप लोगों को जो सीख मिली है उसको भी साझा यहाँ उसको अप्लाई करेंगे, कोशिश यही करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 हाँ, संस्था है, लेकिन उसको अभी हमने कभी काम में लिया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, बहुत अच्छा जी। हाँ, क्यों ऐसे हमारे भी एक था दिव्यांग बच्चों के लिए, लगभग 7 साल वो संस्था चला है, लेकिन कोरोना जब से शुरू हुआ पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। उसमें हम लोग 35 बच्चे, ये दिव्यांग बच्चे थे, 4 साल से लेके 15 साल तक के, उनको हम निशुल्क, क्योंकि हमारी ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हमारे ट्रस्टीज की तरफ से ही हमारे पास साधन और पैसे आते थे दान में, तो उससे हम लोग 35 बच्चे और उनके परिवारों को निशुल्क अपनी सेवा देते थे, लेकिन अब बंद पड़ा हुआ है। इस तरीके से और भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिससे उसमें मैं भाग लेता हूँ, आदान प्रदान होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उसमें जहाँ जहाँ यानी अवसर मिलता है तो बहाई जो सिद्धांत है वो भी हम उसमें लाते हैं। जैसे हमारे वो संस्था में हर रोज हम लोग बहाई प्रार्थना से अपना दिवस सेवा शुरू करते थे, और ये प्रार्थनाएं भी कंठस्थ किया, और जो बच्चे हमारे बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, वो एक्शन यानी क्रिया, यानी व्हाट इज इट, अपने एक्शन से ये 2 प्रार्थना करते थे, एक तो स्वास्थ्य निरोगता की और एक बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रेयर, बहुत सुंदर तरीके से करते थे। साथीगण, आप में से और कोई हमारे मित्र जो कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है विश्वनारायण मंदिर का प्रपत्र, उनका मार्गदर्शन को अच्छी तरीके से समझना। तो एनी अदर फ्रेंड? अच्छा, मैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। अनुज जी, आप हमारे
जी अगर कोई फैसिलिटेटर जी। तो हम जी। आगे इस पे बढ़ सकते हैं अंकल, अगर आपके आज्ञा हो तो। जी। कोई दिक्कत नहीं नहीं, सब मिलकर हम सबका राय। तो एक एक पैराग्राफ इसमें और और है। लिखा हुआ है। जी। क्या हमारे जी पास अभी 7 मिनट 7.5 मिनट का समय हाँ, है? तो ठीक है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। कोई पढ़ सकते हैं? आप पढ़िए जी। जी। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से और अभी भी सामाजिक क्रिया और समाज में प्रचलित संवादों में भाग लेने के प्रयास न केवल विकास के संदर्भ में उभरे हैं, बल्कि व्यक्तिगत भाइयों को उपलब्ध तरीकों द्वारा समाज की प्रगति में योगदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी सामने आए हैं। विश्व की बेहतरी के लिए काम करने हेतु बहावला के आह्वान के व्यक्तिगत प्रत्युत्तर के रूप में अनुयायियों ने कुछ व्यवसायों को चुना है और समान विचारधारा वाले समूहों और संगठनों की गतिविधियों का समर्थन करने के अवसरों की तलाश की है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों का जवाब देने के लिए बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए काम करने हेतु व्यक्तियों के समूह द्वारा कई बहाई प्रेरित संगठनों की स्थापना की गई है और एक विशेष संवाद पर ध्यान देने के लिए विशेषज्ञ संस्थागत व्यवस्थाओं की बुनियाद रखी गई है। ये सभी प्रयास, चाहे वे किसी भी पैमाने पर किए गए हों, विश्व भर में बाह्य समुदाय के जमीनी स्तर पर होने वाली गतिविधियों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों और अंतर्दृष्टि को आकर्षित करने में सक्षम होने से लाभान्वित हुए और उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाहों से भी लाभ हुआ है। एक उलझन और पीड़ा से भरी दुनिया समस्याओं के प्रत्युत्तर में आशीर्वादित सौंदर्य के समर्पित अनुयायियों द्वारा प्रभु धर्म के विविध सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्तियों को देखकर हम आनंदित होते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया इस पर, आपके कुछ, ये आपने जो पढ़ा है उस पर आप कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं? जी इसके अंदर विश्वनाथ मंदिर जी। जैसे बता रहे हैं कि कुछ इतिहास। अलग अलग गतिविधियों के साथ बाह्य प्रेरित संगठनों की स्थापना के साथ हम काम कर सकते हैं और जो हमारे साथ वही सेम विचारधारा रखने वाले लोग हैं तो उनके साथ हम जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ज्यादा दूर तो नहीं, मैं आज ही का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। आज हमारे एक सांगानेर से पास का क्षेत्र है, वहां पे गृह भ्रमण का आयोजन किया गया था एक्सपेंशन फेज में। तो हम कुछ उन परिवारों से मिलने गए जो कि पहले आते थे, पर कोरोना के कारण अभी इतना वार्तालाप नहीं हो पाया है, थोड़े से रेगुलर नहीं है। बच्चे काफी एक्टिव थे, तो खासतौर से माता पिताओं से मिल रहे हैं अभी, ताकि ग्रुप ऑफ फैमिलीज बन सके और हम परिवारों को एक साथ जोड़ सके। तो बात करते दौरान ये पता पड़ा कि हर कोई योगदान देना चाहता है अपना, लेकिन हर कोई बीसीसी क्लास नहीं ले सकता, ज्योतिष क्लास नहीं ले सकते। माता कहीं है, कई जगहों पर माता जी जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो सब एक रूप में योगदान देना चाहते हैं। तो बातों बातों में पता पड़ा कि भाई वो जहाँ उनके हस्बैंड काम करते हैं, बच्चों के पापा जहाँ काम करते हैं, वहां पे वो किसी को भी एम्प्लॉयमेंट के लिए रोजगार मुहैया करा सकते हैं, नगीनों की ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए। और वो काफी इच्छुक थे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बेरोजगार हो, काम सीखना चाहता हो, तो मैं उसमें उसकी योगदान करने में मतलब कि बिल्कुल हेल्प करूंगा। और काफी आधा एक घंटा वहां पे बैठे, बातचीत हुई, उनके और फैमिली मेंबर्स वाले भी आए। तो जब हम जाते हैं तो हम देखते बिल्कुल ये है कि हर कोई करना चाहता है, पर हो सकता है उनके करने के तरीके अलग हो, कोई अलग रूप में क्षमतावान हो, कोई अलग तरह से प्रयास कर सकता है। तो अब ढूंढना ये है कि जो हमें उन ये ना सोचते हुए कि वो हमारी तरह चले, हम किस तरह से उनकी चीजों से या जिस क्षेत्र में वो स्ट्रांग है उसका इस्तेमाल करके एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत सही बताया आपने, क्योंकि हम उनका जो अनुभव है, उनका जो सोच है, फिर उसमें हम धीरे धीरे बहाई जो शिक्षाएं हैं जो हमें आशीर्वादित सौंदर्य की तरफ से प्राप्त हुआ है, वो भी हम उनको बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि हम जानते हैं कि एक ठोस रूपांतरण लाने के लिए बहाउल्लाह की शिक्षा की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसी में आध्यात्मिक शक्ति है। और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम अपनी सामाजिक क्रिया को आगे बढ़ाएं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से सफलता मिल सकती है। यही बहाउल्लाह का आह्वान भी है। जी
जी हाँ साथीगण, एक आप चीज इनसे- एक चीज हम हाँ जी हाँ हाँ संदीप जी। एक चीज हम कहना चाहेंगे, हाँ, कि जो सामाजिक क्रिया है और हमारी जो मूल गतिविधि है उसके बीच एक पतली सी लाइन है, समझे। हमारी मूल जी। गतिविधि सामाजिक क्रिया नहीं है, हमारी मूल गतिविधि हमारी बिल्कुल। मूल गतिविधि है। हम्म, हाँ, उसको उसमें मिलाएंगे नहीं। सामाजिक क्रिया है जो समाज की जरूरतों को, बाहुला कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति से कि अपने युग के और अपने समुदाय की आकांक्षाओं को समझो और उसके जरूरतों के आधार पे उनको मदद करो, समझे। तो ये मूल गतिविधियां हम समुदाय निर्माण के लिए करते हैं, लेकिन जी। सामाजिक क्रिया हम समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए करते हैं। जी। दोनों में अंतर है। मूल गतिविधि के आधार पे ही हम सामाजिक क्रिया करते हैं, लेकिन सामाजिक क्रिया को हम मूल गतिविधि नहीं कह सकते हैं, जी। समझे। तो हाँ, ये बात हमको स्पष्ट किया स्पष्ट गया होना है। चाहिए, पुस्तक स्पष्ट नंबर होना 13 चाहिए में भी, हमारे हाँ लिए। पुस्तक नंबर 13 में भी ये हाँ। बात स्पष्ट किया गया है। हाँ, क्योंकि बाहर के उनको लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए ये कर रहे हैं, वो एक अलग है। ये बिल्कुल आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इसमें एक पतली धारा लाइन है, लेकिन इस दोनों चीज को स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। तो समुदाय निर्माण का काम में मूल गतिविधि है उसकी सबसे महान। और जो बच्चों की जैसे हमारी जो कक्षाएं हैं उसको अभी हमें कहा जा रहा है कि उसको वो अनौपचारिक रूप से चल रहा था, अब उसको औपचारिकता देना है। तो फिर हम बच्चों के माता पिता को कहते हैं कि यहाँ पे एक विद्यालय का शक्ल हमें देना है इसको, तो इसके लिए उनकी स्वीकृति लेते हैं। फिर कहते हैं कि एक स्थान होना चाहिए, फिर जैसे एक विद्यालय का शुरुआत के कैलेंडर होता है वो है, फिर अलग अलग श्रेणी में बच्चों को बांट दिया जाता है अपने आयु के अनुसार। फिर इसी तरीके से शिक्षक भी होने चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो मूल गतिविधि था बच्चों की नैतिक कक्षा, अब उसमें जब औपचारिकता हम ला रहे हैं तो वो एक फिर आगे चलकर एक सामाजिक क्रिया का स्वरूप भी ले लेगा। ये बात सही है संदीप जी? क्योंकि हम लोग को अपने शहर में कुछ जगह हमने चयनित किया है क्षेत्र। हाँ, वो हम मूल गतिविधि को औपचारिकरण कर रहे हैं, लेकिन जब औपचारिकरण, उसमें हाँ उसमें जब हम डालेंगे, जैसे हम आध्यात्मिक शिक्षा के साथ उसकी जरूरत है, भौतिक शिक्षा की उसकी जरूरत है,